नमस्कार। स्वागत है आपका कहानियों का तड़का में। ये वो घर है जहाँ कभी रिश्तों की रौनक थी। अब दीवारें खामोश हैं और सुबह की शांति में भी एक बोझिल सन्नाटा है। सरला देवी हर दिन की तरह आज भी मंदिर में दीप जलाती है, पर उनके मन में अब शांति नहीं, सवालों की आंधी है। पायल, एक सीधी सादी बहू, जो हर दिन घर की खुशियों के लिए मेहनत करती है, लेकिन छोटी सी गलती पर भी उसे सुनना पड़ता है। एक बार फिर वही ताना, वही उलाहना। क्या रिश्तों में सिर्फ कमियां देखी जाती हैं? राहुल दोनों के बीच फंसा हुआ है। माँ की परंपरा और पत्नी की आत्मा, दोनों को एक साथ समझना जैसे नामुमकिन हो गया है। पायल का दिल भर आता है। वो मायके फोन करती है, पर जवाब वही आता है, समझौता करो बेटा, यही ससुराल है। करण, जो अब भी इन बातों को मजाक समझता है, शायद उसे रिश्तों की गंभीरता का अंदाजा नहीं है। श्रीकांत जी अखबार पढ़ते हुए सब अनदेखा करते हैं। शायद उन्होंने भी अब उम्मीद छोड़ दी है। रात का खाना सब साथ खाते हैं, पर जैसे हर प्लेट में अलग अलग चुपियां परोसी गई हों। छत पर बैठी पायल डायरी में लिखती है, जब घर में कोई आवाज तुम्हारी नहीं सुनता, तो चुप्पी ही सबसे बड़ी चीख बन जाती है। सरला मोहल्ले में बहू की शिकायतें करती है। उनके लफ्जों में झुंझलाहट है और आंखों में अपमान की आदत। पायल की सहेली उसके दर्द को सुनती है। वो कहती है, तू बहुत सह चुकी है, अब खुद के लिए जी। राहुल धीरे से पायल का हाथ पकड़ता है। मैं तेरे साथ हूँ, बोल क्या करूँ? लेकिन जवाब में सिर्फ मौन मिलता है। पहली बार राहुल माँ से भिड़ता है। माँ, क्या आपने कभी बहू को बेटी की तरह देखा है? श्रीकांत दीवारों की तरह चुप है, जैसे इस घर का दर्द अब उनकी आदत बन गया हो। रात में सरला कहती है, हमारी बहुएं तो जुबान नहीं चलाती थीं, और श्रीकांत बस हाँ में हाँ मिला देते हैं। स्कूल में पायल को शिक्षक सम्मान मिलता है, लेकिन घर लौटते ही वह फिर तानों की दीवार में कैद हो जाती है। एक छोटी सी गलती, मिठाई में नमक, और घर में तूफान। इस रसोई में तौल दी जाती है। सबके सामने सरला फिर एक बार उसे जलील करती है। रिश्तों की गरिमा धूल में मिल जाती है। पायल अपने कमरे में जाकर रोती है। राहुल बाहर खड़ा सब देखता है, पर अंदर आने की हिम्मत नहीं कर पाता। घर में शादी की तैयारियां हैं, पर इस शोर के बीच रिश्तों की दरारें और गहरी हो रही हैं। पायल दिन रात जुटी है, पर उसके चेहरे पर थकावट और मन में उपेक्षा है। रिश्तेदार आते हैं, मुस्कराते हैं, लेकिन नजरें जांचती है, जैसे पायल कोई इम्तिहान हो। सबके सामने फिर डांट, और एक बार फिर पायल की आंखों में पानी है, आवाज में नहीं। श्रीकांत धीरे से कहते हैं, बहुएं अब पहले जैसी नहीं रहीं, जैसे रिश्तों की हार स्वीकार कर ली हो। करण फिर से हंसी मजाक में माहौल हल्का करने की कोशिश करता है, पर ये मुस्कानें नकली है। पायल की साड़ी फट जाती है। सब हंसते हैं, और उसका आत्मसम्मान अंदर ही अंदर टूटता है। राहुल का सब्र जवाब दे जाता है, माँ, बस कीजिए, इंसानियत भी कोई चीज होती है। घर में पहली बार चीखें गूंजती हैं। हर रिश्ता आईने की तरह चटकता है। पायल चुपचाप डायरी में लिखती है, अब मेरा होना भी किसी को बोझ लगता है। शायद मेरा जाना ही ठीक होगा। सुबह उसका कमरा खाली है, पायल नहीं है, और घर जैसे सांस रोक चुका है। राहुल उसके लिखे आखिरी शब्द पढ़ता है, और उसकी आत्मा कांप जाती है। अस्पताल, डॉक्टरों की आवाजें, मशीनें बीप करती है, और पायल की जिंदगी एक धागे पर टिकी है। सरला रोती है, मैंने उसे कभी बेटी माना ही नहीं, और उसने मुझे माँ समझ लिया। श्रीकांत की आवाज भारी है, हम सब दोषी है। रिश्ते बस खून के नहीं, समझ के भी होते हैं। पायल की आंखें खुलती है, और राहुल का हाथ उसकी हथेली में थरथराता है। घर लौटते वक्त सब शांत हैं, जैसे हर किसी ने खुद से एक वादा किया है। घर में पहली बार पायल के लिए स्वागत की थाली सजती है, और सरला उसके माथे पर चूमती है। सरला रसोई में कहती है, अब इस घर की रसोई तेरे बिना अधूरी है बेटा। पूरा परिवार एक साथ खाना खाता है, और कैमरा आखिरी बार उस तस्वीर पर टिकता है, जहां हर चेहरा मुस्करा रहा है, आंखों में थोड़े आंसू और ढेर सारा प्यार। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें।